पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टैन यू सुयू वैली से अब जाने वाला होता है, लेकिन तभी नीचे उसे एक बर्फीला दानव दिखाई देता है जो एक लड़की का पीछा कर रहा था। यह देख टैन यू तुरंत अपने ब्लड स्पिरिट लायन दांतों के साथ उसे बचाने का डिसाइड करता है। तब लड़की उसे यहाँ से भाग जाने के लिए कहती है क्योंकि बर्फीला दानव बहुत ही पावरफुल था, लेकिन टैन यू नहीं मानता और उसे बचाने चला जाता है। वही अब लड़की के सामने एक गहरी खाई आ जाती है और बर्फीला दानव भी उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी टैन यू वहां पहुंच जाता है और बर्फीले दानव के अटैक को रोक लेता है। लेकिन टैन यू ज्यादा समय तक उसे नहीं रोक सकता था, इसलिए वह लड़की को तुरंत वहां से भाग जाने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वह यहाँ से नहीं गई तो दोनों मारे जाएंगे। असल में लड़की उसे खतरे में छोड़कर भागना नहीं चाहती थी, लेकिन टैन यू की बात सुनकर वह यहाँ से दूर चली जाती है। इसके बाद बर्फीला दानव टैन यू पर लगातार अटैक करने लगता है, लेकिन तभी दांतों आकर बर्फीले दानव को रोकने लगता है और टैन यू वहां से बचकर लड़की के पास आ जाता है। अब दांतों बर्फीले दानव को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन बर्फीला दानव अपने एक अटैक से ही उसे दूर फेंक देता है। यह देख टैन यू तुरंत दांतों के पास जाता है जो इस अटैक में बुरी तरह जख्मी हो गया था। फिर टैन यू कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें ड्रैगन गॉड से भी ज्यादा पावरफुल बनाऊंगा। इसी बीच बर्फीला दानव फिर से इन पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन टैन यू लड़की को साथ लेकर वहां से भागने लगता है। फिर लड़की टैन यू से कहती है कि बर्फीला दानव टियर 1 का दानव है, तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे, इसलिए मुझे छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। तब टैन यू कहता है कि मैंने तुम्हें बचाने का डिसाइड कर लिया है और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। बर्फीला दानव टैन यू का काफी देर तक पीछा करता है, लेकिन आखिरकार वह थक जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ से ट्रांसफर फॉर्मेशन का रास्ता काफी दूर था और लड़की भी थोड़ी सी जख्मी थी, इसलिए टैन यू उसे अपनी पीठ पर वहां तक ले जाने के लिए कहता है। यह सुनकर लड़की पहले तो शर्माती है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वह टैन यू की बात मान जाती है और टैन यू उसे अपनी पीठ पर लेकर आगे बढ़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि न्यूरोनकुन का आदमी हान इन पर नजर रख रहा है, लेकिन अब टैन यू भी समझ जाता है कि कोई उसे टारगेट कर रहा है, इसलिए वह लड़की को यहाँ से अकेले जाने के लिए कहता है। फिर टैन यू जब यहाँ से जाने लगता है तो लड़की उसका नाम पूछती है और अपना नाम सियाओ बताती है। इसके साथ ही हमें यह पता चलता है कि सियाओ टैन यू की सीनियर है। अब टैन यू यहाँ से अकेले आगे बढ़ने लगता है, तभी हम देखते हैं कि ये टियान भी अपने कुछ लोगों के साथ यहाँ आ गया है। फिर ये टियान के आदमी बोलते हैं कि इसे तो हम ही देख लेंगे, लेकिन ये टियान थोड़ा सा परेशान होता है क्योंकि टैन यू ने 7वीं लेवल पर होते हुए भी वेई को मार दिया था और इसके अलावा वह केवल 20 दिन के अंदर ही 8वें लेवल पर आ गया है, जबकि इसमें कम से कम 3 महीने का समय लगता है। तभी ये टियान हान और उसके लोगों को भी छुपा हुआ देखता है, इसलिए वह अपने लोगों के साथ वेट करने लगता है। तभी हान अपने लोगों के साथ टैन यू को घेर लेता है। हान की छोटी हाइट को देख टैन यू उसका मजाक उड़ाने लगता है। फिर हान टैन यू से सरेंडर कर देने के लिए कहता है, लेकिन टैन यू हमेशा की तरह इसे भी मना कर देता है, जिस पर हान कहता है कि तुम मेरे सामने केवल एक चींटी के जैसे हो। इसके बाद हान अपने लोगों को उस पर अटैक करने भेजता है, लेकिन टैन यू गॉड स्टेप टेक्निक से एक झटके में ही सभी को जख्मी कर देता है। यह देख हान तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन टैन यू उसे पकड़ लेता है। तब हान पॉइजन लगे चाकू से टैन यू पर अटैक करने जाता है, लेकिन टैन यू उसे रोक लेता है। इसके बाद हान कहता है कि तुम मुझे जाने दो, नहीं तो न्यूरोनकुन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसकी यह बात सुनते ही टैन यू उसे उठाकर पटकने लगता है। इसके बाद टैन यू उसी के चाकू से उसे मारने जाता है, जिसे देख हान काफी डर जाता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है, क्योंकि उस चाकू में ऐसा खतरनाक पॉइजन होता है जिसके अटैक से विक्टिम की दर्दनाक तरीके से मौत होती है। लेकिन टैन यू उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे चाकू मार देता है। यह देख हान के आदमी तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन अब ये टियान अपने लोगों के साथ वहाँ आ जाता है। उसे देख टैन यू हैरान हो जाता है, क्योंकि ये टियान स्पिरिट फीटर रिल्म के हाई लेवल पर था। ये टियान कहता है कि तुमने लिंग हो के भाई को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिस पर टैन यू भी उसे सामने से चैलेंज कर देता है। इसके बाद ये टियान अपने लोगों के साथ उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन तब टैन यू गॉड आई टेक्निक का यूज करता है और ये टियान के सभी लोगों को अपने कंट्रोल में कर लेता है। फिर टैन यू ये टियान पर अटैक कर देता है और उसके चेहरे पर कट लगा देता है। अब टैन यू के इस हरकत से ये टियान काफी गुस्सा हो जाता है और अपने ड्रैगन बॉडी में आने के बाद टैन यू पर अटैक करने लगता है। टैन यू भी समझ जाता है कि ये टियान बहुत पावरफुल है, लेकिन वह फिर भी पीछे नहीं हटता और उसके हर अटैक से खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है।
और इसके अलावा टैन यू ये टियान को शानदार टक्कर भी देता है। यह देख ये टियान खुद टैन यू से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने पिछले 100 सालों में टैन यू के जैसा कोई ताकतवर जीनियस नहीं देखा। इसके बाद वह फिर से टैन यू पर अटैक करने लगता है। तब टैन यू अपनी तलवार से उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन फिर ये टियान भी अपनी तलवार निकाल लेता है और दोनों में शानदार फाइट शुरू हो जाती है, जिसके दौरान टैन यू ये टियान को जख्मी कर देता है। तभी इसी बीच ये टियान टैन यू की तलवार छीन लेता है और अपनी तलवार से उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी सियाओ यहाँ आकर इस अटैक को खुद रोक लेती है और ये टियान को पीछे हट जाने के लिए बोलती है। और सियाओ को देखते ही ये टियान बिल्कुल शांत हो जाता है, जिससे टैन यू समझ जाता है कि सियाओ जरूर ये टियान से पावरफुल है। इसके बाद ये टियान सियाओ को उनके बीच से हट जाने के लिए कहता है, लेकिन सियाओ उसी जगह खड़ा रहती है और ये टियान उस पर अटैक करने की हिम्मत नहीं कर पाता। फिर ये टियान सियाओ से कहता है कि मैं तुमसे डरा नहीं हूँ, बल्कि लिंग हूँ, हमेशा तुम्हारी प्रशंसा करता है, इसलिए मैं तुमसे कोई दुश्मनी नहीं चाहता। इसके बाद सियाओ टैन यू को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगती है। फिर ये टियान टैन यू से कहता है कि अगली बार सामना होने पर मैं तुम्हें मार दूंगा। ये टियान के इस बात से टैन यू भी गुस्सा हो जाता है और 3 महीने बाद लाइफ एंड डेथ एरिना में डेथ फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। तब इस पर ये टियान कहता है कि मुझे पता है तुम इस 3 महीने में 9वीं लेवल पर आ जाओगे, जिसके बाद मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो इस चैलेंज को 1 महीने बाद करो। यह सुनकर सियाओ टैन यू को इसके लिए मना करती है, लेकिन टैन यू ये टियान के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और बदले में 1 महीने तक लिंग हू से प्रोटेक्शन का प्रॉमिस मांगता है। इसके बाद टैन यू सियाओ के साथ यहाँ से जाने लगता है, जिसके दौरान सियाओ टैन यू के जख्मी हाथ पर अपना कपड़ा बांधती है। अब टैन यू और सियाओ इस वैली के गेट पर होते हैं, जहाँ सियाओ टैन यू से कहती है कि तुम्हें ये टियान को डेथ फाइट के लिए चैलेंज नहीं करना चाहिए था। तब टैन यू कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लाइफ एंड डेथ एरिना में मैं ही जीतूंगा। फिर टैन यू सियाओ से उसके रैंक के बारे में पूछता है और अनुमान लगाता है कि उसका रैंक 30 होगा। तब सियाओ कहती है कि 30 रैंक वाला स्टूडेंट भी मेरे सामने कुछ नहीं है। यह सुनकर टैन यू हैरान हो जाता है। फिर वह पूछता है कि 4थी रैंक वाली मेंगई से तुम कितनी पावरफुल हो। मेंगई का नाम सुनते ही सियाओ अजीब तरीके से रिएक्ट करती है और कहती है कि मेंगई भी मेरे सामने कुछ नहीं है। तब उसके इस रिएक्शन से टैन यू भी समझ जाता है कि मेंगई और सियाओ के बीच जरूर कोई प्रॉब्लम है। फिर टैन यू अनुमान लगाता है कि सियाओ की रैंक 2nd होगी, क्योंकि लिंग हू टॉप पर है, लियू लोंग 3rd रैंक पर है और 4th रैंक पर मेंगई है। तब सियाओ खुद बताती है कि मैं अपने भाई लियू लोंग के साथ लिस्ट में 3rd नंबर पर हूँ। जब टैन यू को पता चलता है कि सियाओ लियू लोंग की सिस्टर है, वह हैरान हो जाता है। इसके बाद सियाओ टैन यू को अपने भाई से मिलाने की बात करती है, लेकिन तब टैन यू अर्जेंट काम बताकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद उसके इस रिएक्शन से सियाओ सोच में पड़ जाती है। अब टैन यू जैसे ही वहाँ से निकलता है, मेंगई आकर उसके गले लग जाती है, क्योंकि उसके इतने समय तक गायब होने से वह काफी परेशान है। तभी सूजियान भी वहाँ आ जाती है। इसी दौरान मेंगई उसके जख्मी हाथ पर बंधे कपड़े को देख लेती है और कुछ सोचने लगती है। तब सूजियान टैन यू से पूछ लेती है कि वह कपड़ा किसने बांधा है, जिस पर टैन यू सियाओ के बारे में बता देता है। उसका नाम सुनते ही सूजियान टैन यू से कहती है कि तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं है। मेंगई तुम्हारे बारे में सोचकर परेशान हो रही है, जबकि तुम्हें इसके बारे में कोई चिंता नहीं है और तुम एक क्रिमिनल के साथ थे। अब टैन यू भी समझ जाता है कि मेंगई उसकी चिंता करती है। इसके बाद टैन यू दोनों को बर्फीले दानों और ये टियान की पूरी स्टोरी बताता है और कहता है कि सियाओ से मुझे कोई मतलब नहीं है। फिर सूजियान टैन यू को सियाओ से दूर रहने के लिए बोलती है, क्योंकि पिछले ड्रैगन रैंकिंग लिस्ट मैच में सियाओ ने मेंगई के साथ चीट करके उसे हरा दिया था। लेकिन टैन यू को लगता है कि सियाओ ऐसी लड़की नहीं है। तभी मेंगई बताती है कि अब हमें जाकर रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ग्रेट एल्डर कल कोई अनाउंसमेंट करने वाले हैं जो गॉड एग्जाम वैली के बारे में है। यह सुनते ही टैन यू हैरान हो जाता है। तब मेंगई उसे बताती है कि सच में यहाँ गॉड का एक मेटेओराइट है, लेकिन टैन यू को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता। अब इसका अगला पार्ट भी बहुत ही जल्द अपलोड होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना। और अगर पिछला पार्ट मिस हो गया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना।